ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मिस्टर राजर के साथ। राजर का अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट एंड स्नैपचैट एडवर्टाइजमेंट, और ये कुछ ब्रांड्स भी चला रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली टिकटॉक के ऊपर ही, स्नैपचैट के ऊपर ही मार्केट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स भी ले रहे हैं। वो रिस्पॉन्स भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वो अपनी जो इनकी लर्निंग है, अपनी वर्किंग है, और इवन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इनेबल कर सकें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाके कि आप भी टिकटॉक और स्नैपचैट की एडवर्टाइजमेंट और उसकी यूजेज को उससे भी मुस्तफीद हो सकें। सो मिस्टर राजर, ओवर टू यू। अपना माइक अनम्यूट कर लें। ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अम, मैंने आपको होस्ट बना दी है। आपने ठीक। अगर कोई स्क्रीन शेयर करनी हो तो अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। फिर से मैं स्टार्ट लेता हूँ स्क्रीन शेयरिंग से, ताकि हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। थैंक यू। स्क्रीन शेयर हुआ तो मुझे बताइएगा प्लीज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना आपसे लेआउट शेयर कर रहा हूँ। टिकटॉक है क्या सिनेरियो, और हम इसे यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं टिकटॉक एड्स टिकटॉक.com बिजनेस क्रिएटिव पे। जैसे आपने फेसबुक पे देखा होगा, टॉप ऐड चलते हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में। सेम टिकटॉक पे हम उसका आइडिया ले सकते हैं। मैं इस टाइम मतलब मिड से स्टार्ट, मतलब स्टार्ट से नहीं लेना चाह रहा, मैं इसे एडवांस लेवल पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। टिकटॉक है क्या चीज, सही है। सिंपल, आप पे शॉपिफाई स्टोर होना चाहिए, आपके पास टिकटॉक अकाउंट होना चाहिए जिसपे आपकी प्रोडक्ट अपलोड हो, और आपके पास आइडिया होना चाहिए कि फेसबुक पे ऐड कैसे चलाते हैं। टिकटॉक बहुत इजी है एज कम्पेयर फेसबुक। सिंपल। यहाँ पे अब मुझे आइडिया लेना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल किस टाइप की ऐड चलते हैं, किस टाइप के क्रिएटिव चलते हैं। हम मोस्टली डिपेंड करते हैं जो यूजर जनरेटेड कंटेंट हो, मतलब रिव्यू टाइप, प्रोडक्ट और रिव्यू हो, हम उस टाइप की ऐड चलाएं। वो ज़्यादा हिट होती हैं टिकटॉक पे। किसी इन्फ्लुएंसर से बना लिया, इन्फ्लुएंसर से ऐड बनवा ली, इस टाइप का स्टफ होता है। अब हमने सिंपल करना क्या है, मैं आपसे शॉपिफाई का स्टोर शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे सेल पे हम आते हैं। ये ब्रांड है, ये कस्टमाइज चीज़ें हम इसमें बेचते हैं। लाइक ब्रेसलेट टाइप हो गया, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, सही है। और ये ऐड इसकी चल रही है, आज के ऑर्डर है। यस्टरडे पे हम आते हैं, 15 है जिस मंथ ये सेल है, और ये स्टार्ट हुआ 8 से। सेकंड स्टोर में आपसे शेयर करता हूँ। ये सेम, ये भी टिकटॉक पे है, ये भी कल लॉन्च हुआ है, तो ये 25 से हमने ये स्टार्ट किया, और ये भी टोटल टिकटॉक पे है। अभी मैं आपसे स्टैट मैनेजर भी शेयर करूंगा। ये स्टोर मेरे पास और है जो लास्ट 5 मंथ से टिकटॉक पे चल रहा है, भाई ये फेसबुक पे भी चल रहा है साथ साथ। और ये सैटरडे सेल है, सॉरी नॉट दिस वन, ये इसका आज का सेल है, यस्टरडे दिस वन, सही। अब हमने चलानी कैसे ऐड है, अकाउंट कैसे बनता है, वेरी सिंपल। तो ये आपके पास एक आपका ईमेल होना चाहिए और डोमेन होना चाहिए, ठीक है। सेम आप जैसे हम फेसबुक, आपने यहाँ पे चैनल इंस्टॉल किया होगा फेसबुक पे, फेसबुक का सेम वैसे टिकटॉक की ऐप इंस्टॉल हो जाती है शॉपिफाई में। और ये सब में हर आपको आइडिया है हाउ टू इंस्टॉल ऐप। ओपन हो जाए, जैसे फेसबुक पे उसका सेटअप होता है, सेम वही सिनेरियो यहाँ पे है। आप ऐड अकाउंट अटैच हो जाता है,
आपका पिक्चर ऐड अटैच हो जाता है और आपका लोकेशन ऐड हो जाता है, ठीक है। अब मोस्टली लोग कहते हैं जब पाकिस्तान में टिकटॉक अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमें चाहिए होता है एजेंसी अकाउंट, ठीक है। वो भी आपको डिप्लॉयड टीम ही प्रोवाइड करेगी। एजेंसी अकाउंट होता है कि आप बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अकाउंट लिया, एड अकाउंट, और मैं उस पर ओपन करता हूँ आपके साथ ads.tiktok.com। मैंने क्रिएट नाउ पे जाए, login। अब सेम जैसे फेसबुक में बिजनेस मैनेजर बनता है, ये टिकटॉक पे बिजनेस मैनेजर्स बने हुए हैं। और मैं इस एजेंसी अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये वो सब अकाउंट है, मतलब जितने मेरे पास स्टोर्स हैं सबको मैंने अलग-अलग से हमने एड अकाउंट बनाया हुआ है। जी, हम आते हैं, ये डैशबोर्ड है। आपको आइडिया हो रहा है, कॉस्ट आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है, क्लिक्स, कन्वर्जन कितना आया है। हम कैंपेन पे डायरेक्ट मूव होते हैं और फिल्टर पे जाते हैं, यहाँ से एक्टिव शो कर लेते हैं। हमारे पास इसमें 3 ऐड लाइव है। अ, 3 हम इसके बजट पे आ जाते हैं, तो हम ये एबीओ पे चलता है टिकटॉक। एबीओ पे मीन्स लाइक हम मोस्टली से एबीओ एड एड सेट बजट पे चलाते हैं। लाइक डेली $20 से हमारा स्टार्ट होता है, क्योंकि टिकटॉक पे मिनिमम स्पेंड $20 है डेली। 3 एड सेट, इस मीन्स लाइक मिनिमम एटलीस्ट हमें हर एड सेट पे $20 का बजट रखना होता है। अभी डिफरेंट बजट चल रहा था, तो ये स्केलिंग मोड पे है। कन्वर्जन आए हुए हैं 42, कन्वर्जन आए हैं लाइक 47, 89। ये हमारे पास आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आ रहा है, सही है। इसके अलावा इसमें ओवरव्यू में आते हैं, एसेट में हम इवेंट्स में आ जाते हैं। जो पिक्चर आपका बना होता है बेसिकली वो आपके स्टोर के साथ लिंक हो जाता है शॉपिफाई की हेल्प से। बहुत सिंपल है, मतलब बटन पे सिंपल क्लिक करना है आपने, वो शॉपिफाई में इंस्टॉल हो जाता है। कैंपेन कैसे चलती है टिकटॉक पे, पहले आप बहुत देखते हैं। पेज पे हम आते हैं। पेज पे आए तो रीच ले सकते हैं, ट्रैफिक ले सकते हैं, वीडियो व्यूज ले सकते हैं। वो जो सा आजकल बोलते हैं लोग कि हमें फॉर यू में वीडियो लेते जाना है टिकटॉक पे, वो वीडियो व्यूज की कैंपेन चलाते हैं। लीड जनरेशन सेम ऐसे जैसे मेटा पे फॉर्म फिल होते हैं, तो लीड जनरेशन की कैंपेन जनरेट हो जाती है। कम्युनिटी इंटरेक्शन में लाइक जो लोग फॉलोअर्स लेना चाहते हैं, ठीक है। अब फॉलोअर्स की कैंपेन भी मैं आपको दिखाता हूँ, कन्वर्जन की कैंपेन मैंने आपको दिखा दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको कन्वर्जन की कैंपेन चलाना बताता हूँ, तो हमें कन्वर्जन का कैंपेन कैसे चलाना है। और ये ऐप प्रमोशन, लाइक जो लोग मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं एंड्रॉइड और iOS। कैंपेन नेम हम ले लेते हैं, अ, आज डेट है 20। अगर मैं यहाँ से कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करता हूँ तो मुझे मिनिमम $50 का बजट रखना पड़ेगा, सही है। बट अगर मुझे डेली $20 बजट रखना मिनिमम, तो मैं उसे यहाँ से किसी भी चीज़ से सेट नहीं करूँगा। कंटिन्यू। अब हमें इवेंट चाहिए एक्सटर्नल वेबसाइट मीन्स हमारा शॉपिफाई, या हमें टिकटॉक पे सेल पेज बनाना है। तो हमने अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है, तो हमने सिंपल यहाँ से अपना पिक्सल चूज किया और मेटा पे आप चूज करते हैं परचेज। यहाँ पे आता है कंप्लीट पेमेंट इवेंट। प्लेसमेंट डिपेंड है, हम ओनली टिकटॉक लेते हैं। अब यहाँ पे देखें पाकिस्तान की ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऐड करना चाहूँ। एजेंसी अराउंड में ये फायदा होता है कि आप वर्ल्ड वाइड टारगेट कर लेते हैं, जितने भी
कंट्रीज अलाउ होते हैं टिकटॉक में। नॉर्मल मतलब फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए में हैं, तो आप अगर यूएसए में अकाउंट बनाते हैं तो आप उसमें पाकिस्तान की ऑप्शन नहीं होती। इसी तरह आप यूके में हैं तो उसमें यूएस और पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं होता। तो एजेंसी अराउंड ये फायदा होता है कि उसमें पाकिस्तान की ऑप्शन है, मीन्स के वर्ल्ड वाइड टारगेटिंग अवेलेबल है उस अकाउंट में। यहाँ पे आप अपना, तो अब देखना, मुझे देखनी है मेरी प्रोडक्ट क्या चीज़ है। सही, फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोडक्ट ही ब्रेसलेट टाइप है। मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ पहले। अब ये मेरी वेबसाइट है, सही है। अब प्रोडक्ट कौन सी है, मीन्स लाइक नेम स्टैंड हो सकता है, ब्रेसलेट हो सकता है, कार हैंड हो सकता है, ये इस टाइप की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है। अब मुझे आइडिया है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम ऐड चलाना है बैंड्रिस का। मैं पहले अपनी प्रोडक्ट पे देखूंगा, सही है। अब मेरी यह प्रोडक्ट है, मीन्स इसकी ऑडियंस क्या होगी। सबसे पहले तो आपने वो आइडिया ले लेना है। मुझे लगता है ये ऑडियंस 18 से लेके 35-44 तक चली जाएगी, बट उससे आगे की ऑडियंस ये प्रोडक्ट नहीं लेगी। यहाँ पे इंटरेस्ट हम ले सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे वैलेंटाइन डे गुजरा है, मैं यहाँ पे गिफ्ट ले लेता हूँ, गिफ्ट एंड फ्लावर। इंटरेस्ट हो रहा है आपकी प्रोडक्ट बेस पे, जैसे आप मेटा पे टारगेट करते हैं सेम वैसे ही इंटरेस्ट हो रहा है। टिकटॉक पे देखें डायमोग्राफिक काम नहीं करेगा, मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने की बर्थडे दिया हुआ है, अपनी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, टिकटॉक पे वो वाला टारगेटिंग नहीं होता। टिकटॉक मोस्टली चलता है हैशटैग पे। जो जिस टाइप के हैशटैग आप यूज करते हैं उस टाइप का टिकटॉक आपको ऑडियंस देते हैं। ठीक है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो अपलोड किया और उसमें आपने हैशटैग यूज कर लिया डिव, तो अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टारगेट किया डिव का हैशटैग, तो आपको डेफिनेटली ये शो होगा इस टाइप का ऐड। अब मैं हमने जो इस दफा सबसे ज्यादा अच्छा सेल लिया था वो हमने वैलेंटाइन डे पे लिया था, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट उस नेचर पे है इस टाइम। वैलेंटाइन डे, हैप्पी वैलेंटाइन डे, इस टाइप पे आप ले सकते हैं, बट हम इतना ज्यादा इसमें नैरो में नहीं जाते, हम थोड़ा सा ब्रॉड रहते हैं टिकटॉक पे। बिहेवियर ले सकते हैं, लाइक वो लोग जो लाइक्स करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, उस टाइप का बिहेवियर ले सकते हैं आप। वो लोग जो प्रोफाइल व्यूज करते हैं, फॉलोज करते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इस टाइम जो मेरा बात हुआ था लास्ट वीक टिकटॉक से, वो कह रहे थे आप सिर्फ मोस्टली इंटरेस्ट पे रहें। ठीक है, ये आपने जाना होता है हैशटैग इंप्रेशन पे चले जाएं। जो लोग हैशटैग यूज करते हैं लाइक फॉर यू यूज करना, बट आपको फिर देखना है कि जो लोग फॉर यू का हैशटैग यूज करते हैं उनकी नेचर किस टाइप की है, किस टाइप का उनका बिहेवियर हो सकता है। तो इसमें मोस्टली आप देख सकते हैं, तो आप साइकोलॉजी फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है। मतलब फॉर मेरी नज़र में जो फॉर यू यूज कर देता है हैशटैग, इस मीन्स उसे फॉलोअर्स चाहिए अपनी वॉल पे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि शायद वो परचेज भी करे। तो हर किसी अपना आइडिया होगा इस लेवल पे। उसके बाद हमारा डेली बजट आ जाता है $20 से। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 19 सेलेक्ट किया, वो मुझे ऑप्शन दे रहा है मिनिमम $20 बजट। देन हम आ जाते हैं, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब बिल्कुल न्यू पिक्सल होते हैं तो आपने सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जन की ऑप्शन चूज करनी है। हम अब मूव हो जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। हमने एड सेट सेट कर लिया अपना, हमने अपना ऑडियंस ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोफाइल मतलब बना हुआ है टिकटॉक पे, तो आपने ये बटन ऑन करना है और यहाँ से अपना अकाउंट लिंक कर लेना है। ठीक, अब ईच प्रोफाइल पे मतलब अगर मैं ओपन करूँ अपना सिर्फ यूजर सेटिंग टिकटॉक पे, जिस बेस पे मतलब जिस प्रोफाइल पे ये अकाउंट बना है बिजनेस सेंटर,
उसमें मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट लिंक नहीं किया होगा, सही है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसे चूज नहीं करूँगा। हम यहाँ से कस्टम आइडेंटिटी बना लेते हैं मीन्स, और उस पर हमने सिर्फ लोगो अपलोड करना है, मतलब हमारा ब्रांड का नाम आ जाता है। जब आप अपने लाइव ऐड चलाएंगे तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा या किसी न्यू ब्रांड को समझा दूंगा। देन आपके पास ऑप्शन है मतलब हम यहाँ से यूजर ऑथोराइज अकाउंट ले लेते हैं, मतलब जो हमने उस पर ऑथोराइज किया हुआ अकाउंट, सही है। उसके बाद जो टिकटॉक पे पोस्ट हुई है लाइक सेलेक्ट पोस्ट, ये सेम ऐसी है जैसे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट आप चूज करते हैं बेसिकली, ये उस सिनेरियो में आता है। अब मैंने ये क्रिएटिव लिया अपना, कंटिन्यू। अब जो डिस्क्रिप्शन मैंने डिओलिन अपलोड अपने मोबाइल फोन से वीडियो अपलोड किया होगा उसमें यूज किया, सेम वही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप न्यू भी बना सकते हैं अपनी ऐड। देन अब यहाँ पे आएगा यूआरएल, तो हमारी प्रोडक्ट की है, कॉपी पेस्ट, कस्टमाइज पे आते हैं यहाँ से। अब देखते हैं हमने यहाँ पे कॉल टू एक्शन लेना है, डायनामिक नहीं, हम लेंगे स्टैंडर्ड पे शॉप नाउ और सबमिट। अब ये कैंपेन हमने लाइव किया आज। अब मेरे पास इस टाइम एक्टिव कैंपेन में, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक्टिव में जाता हूँ, 4 कैंपेन है और मेरा डेली बजट अब आ गया होगा 20, 25, 27, 42, अप्रोक्सीमेटली 150 भी बनता है ये बजट, इससे ज़्यादा हो जाएगा। यस्तल पे हम देखते हैं हमने कितना इस पे स्पेंड किया, $96। यस्तल पे स्पेंड हुआ 20 और इसमें ऐड हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 120 तक चला जाएगा ये बजट इस कैंपेन पे, इस एड अकाउंट पे। अब इस पे जो हमें ऑर्डर्स आएंगे उस पे हम आते हैं, 88 ऑर्डर्स आए हैं, 88 ऑर्डर यहाँ पे आए हैं। और अभी मैं फॉर एग्जाम्पल आप अपना व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ, 56 ऑर्डर्स मेरे पास व्हाट्सएप पे भी आए हैं। तो 88 प्लस 56 अप्रोक्सीमेटली 144 ऑर्डर्स हैं और स्पेंड हुआ था $96। 96 divided by 144, कॉस्ट पर ऑर्डर आई है 0.60 सेंट। अब इस बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो वो पहले कमेंट करके हम साथ साथ लेके चलें। जी सर, कि हम स्नैपचैट पे भी मूव होते हैं बट पहले टिकटॉक को कवर कर लें आज। सर उमर, आप यहाँ पे हैं? सर ये टिकटॉक अकाउंट हम पाकिस्तान से नहीं बना सकते बिजनेस मैनेजर? नहीं, पाकिस्तान से बनेगा नहीं बेसिकली, मतलब फॉर इसका एग्जाम्पल रीजन क्या है? मतलब उन्होंने बैन किया हुआ है या कोई और रीजन अलाउ है? नहीं है, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं न्यू प्रोफाइल पे जाता हूँ, क्रोम पे एड्स डॉट टिकटॉक डॉट कॉम। यहाँ पे आप सिर्फ अपना ईमेल पासवर्ड देंगे, सही है, साइन अप हो जाएगा।
इस पे ऐड अकाउंट भी बन जाएगा, सही है। बट उस ऐड अकाउंट में पाकिस्तान का लोकेशन ऐड नहीं होगा। और फिर जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, तो फिर अगर हमें एजेंसी के थ्रू जाना है तो उसका क्या तरीकेकार है? फिर एजेंसी को कैसे ज्वाइन करेंगे? सिंपल, आपने सिंपल हमें मैं बता देता हूँ। हमारे पास इस टाइम 4 एजेंसीज हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं, सही है। आपने मैं आपका एजेंसी का नाम है gwm.platform.com, सही है। आपने वहां पे अपना सिर्फ हमें ईमेल देना है और हमें अपना वेबसाइट का लिंक देना है। हमने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में आना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू वन, सही है। नेक्स्ट, यहाँ से हमने आपकी प्लेस ऑफ स्टेशन पाकिस्तान है, कंपनी नेम लिखेंगे आपका, इंडस्ट्री लिख देंगे, टाइम जोन चूज होगा और आपका अकाउंट बन जाएगा सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे अकाउंट बने। तो एजेंसी बेसिकली मेरे हमारे अपने पास है, हमारे पास अपनी एजेंसी ये समझ रहे हैं आप। मिनिमम टॉपअप शाहिद भाई ने पूछा है, शाहिद इसमें मिनिमम $150 का टॉपअप है। सर ये पॉपअप का क्या मतलब है? मैंने टॉपअप मीन्स लाइक मैं आपको बता देता हूँ, ये एड अकाउंट है, सही है। इसमें इस टाइम क्रेडिट है $148 का, सही है। जब भी आपने ऐड चलानी होती तो आपको पहले एजेंसी में पेमेंट भेजना होती है, ठीक है। देन एजेंसी आप पे अकाउंट में ऐड कर देती है। लाइक मैं पेमेंट्स में आता हूँ, ये मेरा बिजनेस सेंटर है, इसमें 230 का बैलेंस है, ठीक। अब आपने पेमेंट एजेंसी में भेजी, हमें स्क्रीनशॉट भेज दिया, या आपने फॉर एग्जाम्पल $150 का डिपॉजिट भेजा, सही है। हमने वो एजेंसी से बात किया, मतलब उन्होंने हमारे बिजनेस सेंटर में डाल देनी है पेमेंट। अब उसके बाद हमने यहाँ सिंपल ऐड बैलेंस पे आना है और यहाँ पे बैलेंस ऐड कर देना है। अब एजेंसी का जो टॉपअप फीस है वो है मिनिमम, मतलब $150, मतलब मिनिमम टॉपअप है $150। 5% एजेंसी अपना चार्ज लेती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल से बताता हूँ, लाइक आपने $100 का डिपॉजिट भेजा, 5% एजेंसी ने अपना फीस रखना है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में ऐड होंगे $95, ठीक। सेम अगर आप 200 का डिपॉजिट भेजते हैं, 5% एजेंसी अपना फीस लेगी, आपके अकाउंट में ऐड होंगे $190। अब मैं आपके सामने लाइव ऐड करके दिखा देता हूँ। 235 का बैलेंस है, इस अकाउंट में 0 बैलेंस है, तो हम इस पे ऐड पे आते हैं। मीन्स 200% डिपॉजिट किया, 0.5% एजेंसी ने अपना फीस ले लिया और 190 उसके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से बैलेंस एंड हुआ, हमने जिस अकाउंट में पेमेंट डाली है $90, अब वेरीफाई आपने और उस एड अकाउंट पे शुरू कर देना। ये देखिए 190 का क्रेडिट शो हो दिया। जी, और किसी प्लीज सवाल इसमें? और दूसरा ये कि एजेंसी अकाउंट जो हम खुलवाते हैं उसके लिए क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सिर्फ ये आपको होना चाहिए, आपका कैटेगरी हमें चाहिए, मतलब किस निश पे आपका स्टोर है। ब्यूटी पे है, कॉस्मेटिक मतलब टॉयज पे है, ज्वेलरी पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। हमें वो निश चाहिए, मतलब वो तो आपकी वेबसाइट ओपन करने से आइडिया हो जाएगा। और वेबसाइट का लिंक, ईमेल और वेबसाइट का लिंक चाहिए। सर पेमेंट अकाउंट खुलवाने के कोई उस वक्त कोई चार्जेस नहीं होंगे क्या? पेमेंट जस्ट जाएगी 150? नहीं, कोई भी चार्ज नहीं, एजेंसी अकाउंट फ्री होता है, एजेंसी अकाउंट फ्री है, ओके ठीक है। ठीक है। एजेंसी का कोई चार्जेस नहीं होते जितने भी हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने बोला हो कि $100 का अकाउंट है या $50 का अकाउंट है, तो वो एजेंसी चार्ज नहीं लेती, वो जो मिड पर्सन है वो चार्ज दे रहा है और एजेंसी से अकाउंट बना के दे रहा है, बट एजेंसी इटसेल्फ कुछ चार्ज नहीं लेती।
ओके सर, और आपने नेम्स भी बताए हैं 3-4 जो एजेंसीज के हैं, वो भी आप काइंडली बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। एक है जेट ऑफ डिजिटल, सही है, आप लिख लो, बल्कि आप वो उमर भाई ने ग्रुप में ऐड किया, मैं वहाँ पे भेज भी देता हूँ। जेट यस ऑफ सर। डिजिटल है, ओके उनके चार्ज है 13%। सर, आप भी रिकमेंड कर दीजिएगा कि कौन सा बेहतर है एजेंसी और किसका मैं मतलब सब जो बता दे रहा बेहतरीन हूँ। है। जेट ऑफ डिजिटल, इनका चार्ज है 13। 13%, ठीक है, जब मेरी इनसे बात हुई थी। सेकंड एजेंसी है इलकॉन डी, इनका मिनिमम पॉपअप है $200 इस एजेंसी का, ठीक है, मिनिमम पॉपअप, और ये चार्ज करते हैं 9%, प्लस आई थिंक $9 इनका पर मंथ फीस भी है, आपने इनका एड अकाउंट यूज करना है, ठीक है। अच्छा, एक ऐड है डिजिटल, ये चार्ज करते हैं 6%, ठीक है। और एक है GW प्लेटफॉर्म, ये चार्ज मतलब ये एजेंसी जो इस समय हमें यूज कर रहे हैं, और ये चार्ज करते हैं 5%। और इसका प्रॉपर बिजनेस मैनेजर हमारे पास है, पाकिस्तान की पुलिस कोर्ट है हमारे पास, मैं आपको लिंक्डइन शो कर देता हूँ। इनका जितना भी लोकल बिजनेस पाकिस्तान में है, वो डिप्लॉयर भी मतलब हम ही मैनेज करते हैं, और हम इस टाइम इनके साथ कंट्री लेवल पे मैनेज करते हैं इनका ये बिजनेस GWM का। और इसके अलावा डिपेंड है आप किस एजेंसी से आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल है, आप 13% देना है, 6% देना है, ये आपको यूज है। सर, इतना मतलब डिफरेंस क्यों आ रहा है? कहाँ 5% है, कोई 13% है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? तीनों की फीसिस है, एजेंसीज आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, उनका एक बैक एंड पे टीम होती है, मतलब आपने पेमेंट भेजा, ठीक है, अब उनका भी तो स्टाफ है ना जो आपकी सर्विसेज मैनेज कर रहा है, तो वो उस लिहाज से उन्हें अपना सर्विस फीस रखी हुई है। अब यही चीज़ अगर नॉर्मल अवेलेबल हो पाकिस्तान में, जैसे मेटा फेसबुक अवेलेबल है, फिर तो हमें एजेंसी का जरूरत नहीं है ना। तो अब डेफिनेटली उनका हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो हमें उनका देना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, मेरी आप वो मैंने आपको बोला था एक कंपेन लेवल पे था व्यूज लेने का और फॉलोअर्स लेने का, सही है। अब मैं उसी कंपेन पे आता हूँ, ये फैसल मूवर की हमने कंपेन चलाया था, और मैं इसके लाइफ टाइम पे आता हूँ 26,000 प्लस 3,000, ये टोटल फॉलोअर्स हैं इसके कंपेन पे, और जो टोटल स्पेंड हुआ है वो है $82। तो जो फॉलोअर्स की कंपेन चलती है वो सिंपल आपने आना है कम्युनिटी इंप्रेशन पे, कंटिन्यू, आपका प्लेसमेंट टिकटॉक पाकिस्तान, एज आप पे डिपेंड है, जैसे हमने आपको बताया आप इंटरेस्ट क्या लेना है, बजट आपने चूज करना है, यहाँ से आपको फॉलोअर्स चाहिए या प्रोफाइल विजिट चाहिए तो आप फॉलोअर्स चूज कर लेते हैं, बिड देना हो तो दे दें, बट इतना जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, लोअर कॉस्ट पे ही हम जाते हैं। नेक्स्ट, आपने अपना प्रोफाइल चूज करना है और ऐड चूज करेंगे और आपकी ऐड लाइव हो जाएगी। ये था वो लोग जो टिकटॉक पे फॉलोअर्स कैंपेन चलाते हैं, जो आजकल सर, काफी इसके अंदर डायरेक्ट लाइव हो जाता है या ये भी रिव्यू में जाता है, इस तरह जिस तरह फेसबुक पे जाता है? 30 मिनट की रिव्यू में जाता है, ठीक है। अब हमने आपके सामने कैंपेन लाइव किया है, लाइव फॉर एग्जांपल जो 20 अब ये वाला 22 फेब वाला, सही है, ये भी आपके सामने लाइव हुआ है और ये एक्टिव भी होगी।
जी सर, मैं यही देख रही हूँ कि फौरन से लाइव हो गया था ये आपका ऐड। टिकटॉक पे ऐसा है, टिकटॉक पे एड सस्पेंड भी होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें टिकटॉक हमसे सर्टिफिकेट मांगता है। अगर आपकी लेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट है उसमें टिकटॉक आपसे सर्टिफिकेट मांगता है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप की प्रोडक्ट है लाइक जिनका स्किन से तो ये ऐसे लिंक नहीं है तो वो इजीली चलते हैं टिकटॉक में, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और किसी का सवाल इसमें मतलब जितना भी अच्छा है सर, इसमें मेरा एक सवाल था कि जब हम लोग टिकटॉक एजेंसी अकाउंट लेते हैं या फिर कैंपेन वगैरह चलाते हैं तो उसका पिक्सल हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के बाद उसकी ऐप भी हम लोगों को डाउनलोड करनी पड़ती है, जी ठीक है? तो ऐप अब यहाँ पे पाकिस्तान में जब हम लोग उसे डाउनलोड करते हैं, अपने शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो ऑप्शन नहीं देता इस चीज़ का ना। वो कहता है कि ये पाकिस्तान में नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों को शायद शॉपिफाई का सारा एड्रेस अपना चेंज करना पड़ता है, लाइक ऑस्ट्रेलिया का या कहीं इधर का हम लोगों को एड्रेस देना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके करना पड़ता है। ये एग्जैक्टली बता सेम दें। ऐसे ही है। मतलब देखें मेरे भी स्टोर सेटिंग में आया और मैंने एड्रेस बाहर का लिखा होगा, ठीक है। सिर्फ एड्रेस आपने चेंज करना है, क्रोम का न्यू प्रोफाइल ओपन करना है, उसमें स्टोर लॉगिन करना है और ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। वीपीएन लगाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सही, उसके तो बाद इसकी ऐप वजह से ये फिर टैक्सेस की सारी जो पंक्चुअलिटी होती है वो बदल नहीं जाती। लाइक अगर हम लोग किसी भी कंट्री में, अगर यूएसए में कैलिफोर्निया में आपने लगाया हुआ है तो वहाँ पे ये टैक्सेस भी देने पड़ते हैं हम लोगों को कि नहीं? देखो हम तो सीओडी पे हैं पहली बात, ठीक है। सीओडी पे तो टेस्ट होता नहीं है, ठीक। अब मैं इस स्टोर पे हटाऊं, एड्रेस चेंज करना भूल गया है, दोबारा मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ। जब मैंने इसमें ऐप इंस्टॉल कर लिया था तो मैं दोबारा इसे पाकिस्तान के लोकल एड्रेस पे ले आया था, ठीक है। तो ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सर ये जो एड्रेस जो होता है ये कोई ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि कोई होना चाहिए एग्जैक्ट एड्रेस, या कुछ भी आप रैंडम लिख सकते हैं एड्रेस? हेट यूएसए एड्रेस आपने सर्च करना है, जो वेबसाइट पसंद है अच्छी लगे वहां से एड्रेस लेने डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में टिकटॉक के ऊपर कैंपेन चलाने की सबसे अच्छी टाइमिंग क्या है? मतलब किस टाइम ज़्यादा तर लग सकता है कि अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं? अच्छा, मैंने जो ज्यादा नोट किया है आप ही डम्पेन लाइव आए दोपहर के टाइम, मतलब जो मैंने ज्यादा देखा है, सही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप इस टाइम आप ही डम्पेन लाइव आती है 1-2 बजे, तो शाम तक वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब फॉर एग्जाम्पल आप रात 12 बजे लाइव करते हैं और वो सुबह 8-9-10 बजे तक भी स्पेंड करती है, तो शाम को उस पर बैलेंस नहीं हो रहा क्योंकि बजट लिमिटेड है आपका, ठीक है। तो दूसरा एक चीज, टिकटॉक पे कभी भी आप हायर बजट के साथ नहीं जाएंगे। मतलब 8 एड सेट पे आप डायरेक्ट $100 का बजट नहीं रखेंगे, 20 से स्टार्ट करेंगे और 20 के बाद आप उसमें 20% इंक्रीज करेंगे या 30% अकॉर्डिंग टू कंपेन। लाइक अब यहाँ पे देखें मेरा फॉर एग्जाम्पल एड सेट पे आता हूँ, ये इवन और नंबर्स में आ रहा है बजट, ठीक है। एक तो हम डायरेक्ट बजट लेते हैं जाके डायरेक्ट 20 पे, सही है। हम उसमें वेरिएशन रखते हैं इवन और नंबर्स की, देन उसमें 20% इंक्रीज होता है स्केलिंग के लिहाज से। और कुछ अगर आपने पूछना हो। ओके, इसके अलावा ये था कि लेट्स से मैं अभी दिन के 1 बजे, दोपहर में 1 बजे कैंपेन चलाता हूँ, तो इसका जो डेली बजट का जो एक स्केड्यूल होता है, क्या मिसाल के तौर पे मैंने मिनिमम अपना बजट लगाया $20 हम्म। और ये $20 मेरे अगले दिन के 1 बजे तक चलता रहेगा या फिर किस तरह ये पैसे काटता है? नेक्स्ट डे का रेट चलेगा। मतलब ये है कि अगर मैंने आज 1 बजे कैंपेन चलाई है तो इसका डेली बजट यही होगा कि नेक्स्ट मतलब कल जुम्मे रात तक ये 1 बजे तक ही इसका डेली बजट होगा या फिर रात के 12 बजे तक इसका डेली बजट कंप्लीट हो जाएगा?
अच्छा वो रात 12 स्पेंडिंग में होती है। मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट रात 12 में तो ये स्पेंड कर देता है, सही है, बट जरूरी नहीं है कि उसे स्पेंड भी करे, ठीक है, इंस्टॉल और रिफंड जरूरी नहीं है कि उसे स्पेंड भी करे। समटाइम क्या होता है, मतलब कुछ कैंपेन ऐसी हैं उस पे बजट है फॉर $50, ठीक है, वो और हमने उसे चला दिया आज दोपहर का टाइम, वो शाम तक $20 तक ही रहेगा, उससे ज्यादा वो स्पेंड नहीं करेगा। लेकिन ये डिपेंड है आपकी टेस्टिंग पे, आप उसे कितना टेस्ट करते हैं, कितना उसे ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन हमने, तो मैं बताता सीपीयू हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम बड़े बजट पे काम करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, तो हम इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम इस चीज से इतना मेजर्स नहीं करते, ठीक है, हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को, कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आ रहे हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ऑर्डर्स आने चाहिए, सही है, और मुझे ऑर्डर आ रहे हैं लाइक $96 में 100+ के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट पर ऑर्डर मुझे 60 सेंट 70 सेंट आ रही है, तो फिर क्या है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं देखता कि कितना स्पेंड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कितना नहीं हो रहा है, मैं इतना नहीं देखता, अब आप देखते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। पर एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर हमने नया अकाउंट बनाया इस पे टिकटॉक पे, तो हमें हमें डायरेक्ट कन्वर्जन के ऐड चलाने चाहिए या पहले फॉलोअर्स लेने चाहिए ताकि थोड़ा ऑथेंटिक लगे पेज या हमारा अकाउंट, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? $20 तो ले लें, फॉलोअर्स बहुत नहीं, 10,000 आ जाते हैं फॉलोअर्स $20 में। यानी कि पहले कम से कम कैंपेन हम फॉलोअर्स की चला लें, उसके बाद फिर हम अपने एड्स चलाएं कन्वर्जन के सेल्स के लिए। डिपेंड है, बट मैंने सिर्फ फॉलोअर्स की एक कैंपेन चलाई है, मतलब लास्ट 16 मंथ में, वो भी सिर्फ फैशन मोबाइल थी, ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी ब्रांड स्टार्ट की हैं डायरेक्ट कन्वर्जन पे लेके दिया हूँ, ओके। उनके जब लोग आपकी ऐड देखते हैं डेफिनेटली वो आपकी प्रोफाइल से भी इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, और टिकटॉक पर्सनैलिटी वाइज चलता है, मीन अगर आप इन्फ्लुएंसर से आप ऐड बनवा लेते हैं तो डेफिनेटली उस इन्फ्लुएंसर की फेस वैल्यू से वो आपसे बाय करेगा, तो वो प्रोफाइल की उस पर नहीं जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह आप कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर से एड्स बनवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है अभी, तो हम उससे कोई रेलेवेंट कोई ढूंढ भी लेते हैं, कोई वीडियो हमारे पास कोई यूट्यूब से मिल जाए, लेकिन सर वो उसमें आप अभी कह रहे हैं कि लाइसेंस वाली बात आ जाती है, तो सर वो हम किस तरह से कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में अगर आप कॉस्मेटिक बनाते हैं ना, तो उसका सर्टिफिकेट बनता है PCR से, ठीक है, वो एक डिपार्टमेंट है, वहां से आप अप्रूवल लेना होता है कॉस्मेटिक में, PCSCR ऐसा डिपार्टमेंट, वो जो सर्टिफिकेट आप देते हैं वो आप वहाँ पे सबमिट करते हैं, मतलब जिस एजेंसी को आप यूज करते हैं वो आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो फिर टिकटॉक का जो रिप्रेजेंटेटिव मेन मैनेजर होता है उससे बात करके उसे अप्रूव करवाता है। अच्छा सर, वो उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, प्रोडक्ट बता दें कौन सी प्रोडक्ट बेचते हैं आप? सभी दिखता है, मैं आपको अपना बता देता हूँ, हम $100 से लेते $200 का टेस्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट बेचनी होती है तो हमने उसे $100 से लेके $200 का स्पेंड लगाते हैं, हम स्टॉक बाय नहीं करते पहली बार। $100 से $200 का लाइक 7 डेज से लेकर 10 डेज में टेस्ट किया, अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसका स्टॉक ले लेते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो मोस्टली जो प्रोडक्ट हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो वो चलती हैं, इम्प्रूवमेंट वाली चलती हैं, क्योंकि टिकटॉक की ऑडियंस थोड़ा सा डिफ टाइप है, मतलब उसकी ऑडियंस थोड़ा सा अनमेच्योर में आती है, तो जो सी ये डिफ वाली आइटम्स हैं ये ज़्यादा चलती हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो 3-4 प्लेटफॉर्म है हमारे, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इन पे जो कस्टमर बिहेवियर है लाइक किस तरह, जैसा कि मुझे लगता है कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या फीमेल से रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मोस्टली जो है ना या स्नैप पे या इंस्टा पे, या जो फीमेल को टारगेट करना है तो इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। तो आपके ख्याल में क्या ये कितने हद तक बात ठीक है, और हमें किस तरह की कैटेगरीज में ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे जो ब्यूटी प्रोडक्ट है ना वो टिकटॉक पे प्रॉब्लम चलती है, सही है, और स्नैपचैट पे इतनी ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन उसमें भी वो वेबसाइट अच्छा होना चाहिए तो अप्रूव हो जाती है। ब्यूटी के लिहाज से फीमेल के लिए स्पेशली है आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बट जो ऑर्डर रेशो है
वो ज़्यादा टिकटॉक पे आएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट इम्प्रूव हो जाती है, सही है, तो इजीली आपको टिकटॉक पे ज़्यादा ऑर्डर आता है। मीन्स मैं बता देता हूँ, लास्ट डिप्लॉय का इवेंट हुआ था डस्ट में, लाहौर में। $2400 के स्पेंड पे 6 मिलियन की सेल थी। मतलब $2400, मतलब उस टाइम डॉलर रेट था, मतलब पाकिस्तानी अमाउंट ही बन रही थी उस टाइम 6 लाख रुपया या 7 लाख रुपया। और उसमें जो हमें सेल आई थी वो 60 लाख से ज़्यादा की आई थी। और उसमें भी व्हाट्सएप ऑर्डर इंक्लूड नहीं थे, सिर्फ शॉपिफाई की मैं बता रहा हूँ। तो टिकटॉक पे जब प्रोडक्ट चलने लग जाए, और वो प्रोडक्ट था हेयर ऑयल, बाल लंबे करने वाली प्रोडक्ट थी, और वो हिट हो जाए तो ज़्यादा बेटर है टिकटॉक। बट अगर आपको सेफ एंड पे रहना है, फिर इंस्टाग्राम और स्नैपचैट है। सर तो हेयर ऑयल भी तो एक ब्यूटी प्रोडक्ट ही हुई ना। जाहिर है उसमें अप्रूवल चाहिए, टिकटॉक से अप्रूवल चाहिए होता है उसमें। बट जो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो स्टेटनर टाइप प्रोडक्ट, वो चलती हैं इस पे, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ सवाल किसी ने पूछना हो? सर किचन गडकरी इसमें अगर टिकटॉक और फेसबुक को कंपेयर करें, मीन इस हिसाब से भी टिकटॉक आगे है फेसबुक से भी आजकल अगर देखा जाए तो नजर में। जैसे $20 के बजट में आपको 50,000 से ज्यादा ऑडियंस मिलती है, ठीक है, मीन्स लोग आपकी प्रोडक्ट देखते हैं। अगर आपका कॉस्ट पर ऑर्डर $2 भी है, ठीक है, बट इतनी आती नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर इंक्लूड कर ले तो कॉस्ट पर ऑर्डर $1 या उससे नीचे आ जाती है। तो मेन चीज़ है आपके प्रॉफिट पे डिपेंड करना कि आपकी प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट इतना आ रहा है। टिकटॉक पे मोस्टली जो प्रोडक्ट सेल होती है वो 2,000 से लेते 4,000 के मिड में सेल होती है। उससे ऑर्डर रेशियो ज़्यादा होती है, और उसमें कॉस्ट पर ऑर्डर जो आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली $1, 1.5, $2। तो मेरा ख्याल है जो इस टाइम टिकटॉक जा रहा है वो ज़्यादा बेटर जा रहा है ऑर्डर रेशियो के लिहाज से, क्योंकि फेसबुक पे स्केलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, पर वो एक स्लो प्रोसेस है। उसमें हम जाते हैं बिल्कुल मिनिमम बजट से, लाइक डेली $500 के बजट से, फिर हम उसमें 20% इंक्रीज करते हैं डेली। बट टिकटॉक पे बजट के लिमिट मिनिमम $20 है, ज़्यादा स्पेंड होता है तो रिजल्ट ज़्यादा जल्दी आता है। सर व्हाट्सएप वाली बात कुछ समझ नहीं कि व्हाट्सएप पे किस तरह लेंगे वो, अगर हमने वेबसाइट पे सीटीए निकला हुआ उसका तो। मैं बता देता हूँ आपको। अब जब कोई कस्टमर ऑर्डर देने आता है तो वो मोस्टली व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करता है मोबाइल फोन से, और फिर डायरेक्ट वो कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर लेता है। मतलब वो जो वेबसाइट पे ऑनर्स है तो उसे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो यहाँ से ऑर्डर आते हैं। तो आप सबका निशिस क्या, मुझे अपनी निशिस बता सकते हैं जो आप लोगों ने अभी तो फाइनल किया है? सर मैं अभी ब्यूटी कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ, ब्यूटी की निश है अभी फिलहाल मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और नेक्स्ट प्रोडक्ट वैल्यू सर क्या है? फिलहाल प्रोडक्ट वैल्यू 11,999 है, लिपस्टिक है एक। और नेक्स्ट आगे मैं परफ्यूम के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में आप क्या कमेंट्स देंगे? परफ्यूम स्नैपचैट पे जाएगा, सही है, बट देखो बहुत सी प्रोडक्ट सिलेक्शन उसमें जाए जो नजर आए। मतलब मेरी एक आइडेंटिटी है, जब तक मैं परफ्यूम सूंघूंगा नहीं, सही है, लद्दाख है, मुझे आइडिया नहीं होता मुझे ऐसा है। एक लिपस्टिक स्पेसिफिक जो है, आप फीमेल में चले रही हो, वो फीमेल होती है ब्रांड कॉन्शियस। अगर तो जी आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, जी फिर तो उसमें होगा। बट लिपस्टिक के बजाय अगर आप उसमें चले हैं और आपको इंस्टा और स्नैपचैट वेबसाइट पे जाना है, आप वो ब्यूटी सीरम टाइप में चले जाए, वो हो गया।
ठीक हो गया सर। एक मैं सोच रहा था कि लाइक अगर हम एक पैक ऑफ फ्रूट बना रहे, लाइक एक परफ्यूम और एक मैन में अगर देखें तो एक वॉलेट, कस्टमाइज वॉलेट साथ में कर लें, तो उसके बारे में आप क्या कमेंट देंगे? या ओनली सिर्फ कस्टमाइज वॉलेट सेल कर, लेदर के जो वॉलेट है? वो अच्छी ऑप्शन है, मतलब लोग मतलब लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह लेते हैं, मतलब तीसरी बर्थडे आने वाली होती है, उस लिहाज से वो ज्यादा बेटर है। सर एक दोस्त के साथ आइडिया जैसे शेयर करा, तो वो कहते हैं कि आप जैसे कि पंजाब असेंबली का लोगो है, नेशनल असेंबली का लोगो है, इस तरह के, या पुलिस वालों का जो लोगो है उस तरह का वॉलेट पे या की रिंग पे इस तरह का वो कस्टमाइज बनाते जाएं, साथ में कस्टमाइज भी देते जाएं, वैसे भी सेल करें तो ये अच्छा सेल हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैंने अभी तक जो से आपने 3 से 4 स्टोर दिखाए हैं ना, ये सब कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं। जी तो कस्टमाइज प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी जाती है, क्योंकि ऑडियंस थोड़ा सा उसमें ऐसी है, टिकटॉक पे वो ज्यादा इस टाइप की चीजें पसंद करती है। दो इस तरह के प्रोडक्ट में टिकटॉक पे ज्यादा जाना चाहिए, कस्टमाइज का, या इस तरह के जो आप कह रहे हैं Exactly. सर? जी only। तो एक परफ्यूम के साथ बैक एंड के साथ एक फीमेल पर्स ऐड कर लें, दो का बना लें परफ्यूम, ऐसे। ये दोबारा बोले। परफ्यूम के साथ फीमेल पर्स है, फीमेल परफ्यूम वॉलेट। वैसे मेल लगाते हैं ज्यादा, सही है। और फीमेल पर्सन मेल से क्या लेन देन, अपनी सिंगल भी तो हो सकता है। सिंगल अब भी करेंगे, एक वैसे पैक में भी बेच सकते हैं, सिंगल भी बेचना है, वो एक पॉसिबिलिटी बता। थोड़ा सा रेलिवेंट करें, परफ्यूम के साथ पर्स बनता नहीं है, परफ्यूम का डिफ बनता है वॉलेट के साथ, ठीक हो गया। ठीक है। लेकिन परफ्यूम फिर वही है, सूंघने वाला सिनेरियो है, मतलब आइडिया नहीं है तो उसकी स्मेल कैसी होती। अजान हो रही है वैसे। सेंटेंस स्टोरीज एंड पेरी 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 आपने देखा होगा, शायद आपको पता है सेंटेंस स्टोरी। वो मैंने देखा है डेफिनेटली। अगर आप उतना मार्केटिंग बजट है, लाइक आप टेस्टर भी भेज सकते हैं, तो फिर तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वो पहले टेस्टर भी भेजते हैं। जी टेस्टर भी भेजते हैं उनका, वो साथ में फ्रांस की फ्रेग्रेंस है उनकी, तो जी। और किसी ने, हारून हारून का एक मैसेज आया था, हारून का हो रही है क्वेश्चन, अनीस्टा भी, और शायद हमीद तभी। अच्छा सर, इसमें टिकटॉक के बारे में ना एक मिथ है, मैं किसी को मिजरेबली नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन ये एक मिथ बोली जाती है कि टिकटॉक के ऊपर से जो भी आपके ऑर्डर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सारे के सारे जैसे कि आपने बताया कि अनमेच्योर ऑडियंस के होते हैं, वो ज़्यादातर फेक होते हैं। तो ये इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फेक नहीं होते, सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक, रिटर्न कैंसलेशन, थोड़ी सी कैंसलेशन होती है, सही है, लाइक 10% से 15%, बट फिर भी एटलीस्ट वो बाय करते हैं। अनमेच्योर का मतलब ये नहीं है, मतलब सिर्फ उस सेंस में ना लेते जाए, मतलब उस ऑडियंस का एक टेस्ट है, मतलब वो जो एक है ना, अपने आप को बड़ा करके शो करना लोगों के सामने, वो परिजात टाइप बिहेवियर, ठीक है, वो स्टेटस कॉन्शियस टाइप, इस टाइप का सिनेरियो है उस ऑडियंस का। हम्म, हाँ, मतलब वो शो ऑफ वाला करना। सही। तो आपके लिहाज से क्योंकि है, दरअसल मैं एक प्रोडक्ट अभी आपके जैसे ही आप बता रहे थे, तो मैंने एक प्रोडक्ट कैंपेन चलाने के लिए लगाई हुई है, तो लेकिन वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो मेरे ख्याल से थी चारकोल टीथ वाइटनर जो है ना, उसके लिए लगा रहा था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना वो कैंपेन। यही है मेरे भाई, देखें, वो जो मेडिटेटेड में आती है उसमें अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, मेडिटेटेड प्रोडक्ट्स में। तो आप जा सकते हैं उन उस निश में, मतलब जो मेडिटेटेड ना हो, मतलब जिसका मतलब स्किन से हेयर से लिंक ना हो इतना, लाइक मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, टॉयज ले लें,
प्राइस अच्छे जाते हैं, प्राइस की अच्छी सेल है। सर ज्वेलरी कैसी नहीं शोभी ज्वेलरी ज्वेलरी अच्छी है, कस्टमाइज ज्यादा अच्छी है। ज्वेलरी अच्छी है, कस्टमाइज उससे ज्यादा अच्छी है। रिंग्स टाइप अच्छा सेल हो सकता है मेल से रिलेटेड, वो जो टर्किश टाइप रिंग्स होती हैं वो सेल होती हैं। सर क्या चीज बोली आपने टर्किश टाइप? जो अंगूठियां टाइप होती है ना, वो जो डिजाइन आए हुए हैं आजकल टिकटॉक पे, लोग बेचते हैं। रिंग्स टाइप वो पहनते हैं मोस्टली लोग बॉयज, वो प्रोडक्ट अच्छी जाती हैं। कस्टमाइज में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर वो रिटर्न आती है तो वो आपकी प्रोडक्ट वेस्ट है, ठीक। तो उस प्रोडक्ट में भी जाएं, वो भी सोच लें जो रिटर्न आए तो वो डब्बा किसी और को दे दिया जाए, किसी न्यू कस्टमर को। तो उस प्रोडक्ट में मूव ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है। ओके, सो इसके अलावा मतलब भाई कि हम लोगों को एजेंसी अकाउंट अभी बाय करना पड़ेगा या फिर आप इसको शेयर बेस पे रखेंगे? एजेंसी अकाउंट फ्री है पहली बात, ठीक है। एजेंसी में मिनिमम टॉपअप $150 है। एजेंसी की फीस जो है ना वो 5% है, ठीक है। मिनिमम मतलब मिनिमम इस टाइम मेरे पास जो एजेंसी है वो 5% ले रही है, ठीक। इससे कम वाली एजेंसी आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हमारा मेरा जो डेली स्पेंड है वो 500 से ज्यादा है। $500 से ज्यादा मैं स्पेंड करता हूँ, ठीक। इवन मेरे क्लाइंटों से डेली $200 का बजट है, ठीक। तो अगर मुझे उससे ज्यादा सस्ती एजेंसी मिलती है मैं आपको वो दे दूंगा। अभी जो इस टाइम हमारे पास है वो है 5% वाली, और उसमें भी अकाउंट वाली फीस नहीं है, सेटअप फीस फ्री है। पेमेंट मेथड आप डेबिट कार्ड भी लगा सकते हैं, पेयोनीर और वाइस भी यूज कर सकते हैं। जब आप डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको उस पे जो डॉलर रेट है बैंक के हिसाब से वो महंगा मिलेगा, मतलब एफईडी चार्जेस लग जाते हैं उस पे। और लाइक फॉर एग्जाम्पल $260 है तो वो वहाँ पे 270 प्लस में जाएगा, 275 में डॉलर डलेगा और आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं। अगर आप पेयोनीर या वाइस यूज करते हैं तो उसमें आपको डॉलर रेट वही मिलेगा, मतलब कि $1 महंगा मिल जाता है मार्केट से ज्यादा। ज्यादातर वो भी सेम रेट पे मिल जाता है, ये सिनेरियो है। ओके, सो इसमें अगर हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आए, अगर हम लोग सर्विसेज बेस पे अपनी स्किल हासिल करके टिकटॉक के ऊपर अगर इसके क्लाइंट को हंट करना चाहें तो वो कहाँ से हम लोग कर सकते ऐड चलाएं सिंपल अपने इंस्टाग्राम पे, और उन लोगों को टारगेट करें जो लोग मतलब उस बिहेवियर को फेसबुक पे टारगेट करें, इंस्टाग्राम पे जो पेमेंट यूजर है, पेमेंट यूजर फेसबुक पे, वहां से आपको टारगेट होगा। लेकिन देख लें वो आपसे पोर्टफोलियो मान लेना पहली बार। मतलब जो 3 दिन होता है उसमें। हाँ जी, कुछ समझ लगी आप लोगों को? जो समझ आएगा था वो भी सर चलो। जबरदस्त नहीं नहीं जबरदस्त सर, बहुत हमें लग- बहुत जबरदस्त है, मजा आया आज, बहुत से पॉइंट क्लियर हुए हैं। और हकीकत में रियल में वाकई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि एक्चुअली टिकटॉक और उसका ऐड है क्या। मेरे दिन में आइडियाज कुछ और थे, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है मेरा। ये देखो, आपको टिकटॉक वगैरह ये बाकी चीजों का आइडिया मैं भी दे सकता, बट राजर से मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट इस चीज पे की थी कि ये प्रैक्टिकली काम कर रहा है और बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। इवन इसकी जो टिकटॉक की स्पेंडिंग है उतना स्पेंडिंग मेरी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको बोला था, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि इनकी एक्सपर्टीज है इस चीज में। स्टिल मैंने राजर को ग्रुप के अंदर ऐड कर दी है, इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। कोई भी आपको मसला होता है तो आप इससे ग्रुप पे सवाल पूछ लेना। और सेकेंडली राजर को अपने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि इसकी लास्ट टाइम भी राजर की कंप्लेन आई थी कि सर स्टूडेंट रात को 2-2 बजे भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि जी हमारा मसला हल करो और हमसे हमें ये चीज़ें करो। ठीक है, तो आप ग्रुप में मैसेज करो, ठीक है, वॉइस मैसेज कर दो या हम दोबारा को सेशन कर लेंगे। स्टिल अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत अर्जेंट काम है, आप बेशक राजा से डायरेक्टली मैसेज कर लो, बट थोड़ा सा ना तरीकेकार से सिस्टम को रखना कि अगला बंदा भी ऑफेंड ना हो, उसकी प्राइवेसी और उसके टाइम का भी ख्याल रखना। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट ये होगी कि मोस्टली क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लें, वो इसलिए कि सबको उसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मली एक आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है तो ऑलमोस्ट सबका भी वही उसी टाइप का सवाल होता है, तो एक का आंसर करते हुए ना तो सबको सेम आंसर ही
ऑलमोस्ट मिल जाता है। इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी के हिसाब और से। दूसरा मैं आपसे अपना टाइम बता रहा हूँ, मतलब उसे आप माइंड में करिए ना, मैं सुबह ना मतलब 2 बजे दोपहर को उठता हूँ, मतलब सुबह 6 बजे मैंने सोना होता है और 2 बजे मैंने उठना होता है। उससे बाद मतलब मैं आप लोगों ने आंसर, जैसे ही मैंने मैसेज सेंड किया डेफिनेटली आई विल आंसर, बट उससे पहले मतलब आप समझे तो शायद मैं रिप्लाई नहीं दे रहा या मेरा व्हाट्सएप ऑन है, मतलब मेरा व्हाट्सएप वो मेरे पीसी में ऑन ही रहता है और मेरे लैपटॉप में भी, तो वो अगर सीन भी होता तो डेफिनेटली उसका ये मतलब नहीं मैंने सीन दिया है, ठीक है। तो हाँ, जैसे ही वो मेरे नजर में आया मैं आपको उसका आंसर लाजमी दूंगा, ठीक है। मतलब आप लोग उसमें वो नहीं हो रहा, बट थोड़ा सा टाइम देख लेना तो मतलब और मेरा राजर जो है सोने वो माशाल्लाह हमारी एक जीती जागती ट्रॉफी है, एक एग्जाम्पल है। आई थिंक 2016 के 17 में ये हमारे एक सेशन में स्टूडेंट थे और आज माशाल्लाह हमारे साथ एज अ मेंटोर दूसरे लोगों को वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको देख के भी बड़ी खुशी होती है। मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो फेसबुक ऐड से हुआ था, मैंने सर से सीखा था। मेरा ख्याल मैंने उस टाइम सर को फीस दी थी 1500 रुपया, मुझे याद है। अब वो LW हाँ इमरान शेख का हाँ, आपका प्लेटफॉर्म था उस वहाँ पे, platform से था, बिल्कुल। तो वहां से स्टार्ट हुआ था जर्नी। लॉटली मतलब फ्रीलांसिंग एजेंसी से लेके लॉटली कॉमर्स, मतलब सभी दिया काम, मतलब जहाँ से माशाल्लाह अपने भी पैसा काफ़ी स्टोर्स चला रहे हैं और हमारे इवेंट्स में भी आते हैं, एज अ मेंटोर, एज अ ट्रेनर शमूलियत करते हैं और अपनी केस स्टडीज लोगों को बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं इनकी। और अभी ये पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे हैं, उनका ई कॉमर्स भी देख रहे हैं, अपना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ई कॉमर्स चला रहे हैं। तो ये आपके सामने एक जीती जागती एग्जाम्पल है। विद इन अ फ्यू ईयर्स एक बंदे ने जीरो से स्टार्ट किया और इस टाइम माशाल्लाह वो एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर, अच्छे एक पोजीशन के ऊपर है, अर्निंग अ गुड हैंडसम मनी फॉर हिमसेल्फ और बाकी लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जी माशाल्लाह सर, तो इंशाल्लाह आपको में से कोई बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा राजर से और बहुत एक मोटिवेशन मिलती है बेसिकली। ठीक है, सर इंशाल्लाह बहुत में से शुक्रिया कोई यार एक बंदा राजर, होगा। थैंक सर यू। एक से सर स्नैपचैट का तो रही किया था। अरे हाँ, स्नैपचैट। सर मेरा एक विजर, मैं या तो हम सेटिंग जूम कर लेते हैं उसके लिए, मेरा थोड़ा सा उस पर टेस्टिंग चल रही है बेसिकली। ओके, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपसे ताकि एक आपका मिनट मैं आपको ना अलाउ। एडमिन बनाता हूँ। ये स्नैपचैट की ऐड है, सही है। और टोटल ये स्पेंड हुआ था, नंबर ऑफ परचेस ये आए थे, सही है। बट बीच में स्नैपचैट पे पेमेंट मेथड का प्रॉब्लम आ रहा था, वो पाकिस्तान का डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे मेरे पास भी एरर आया हो, तो ये इशू सॉल्व हो जाए तो ठीक है। फिर मैं डेफिनेटली आपको इस पे भी लाइव वो दे दूंगा, ठीक है। मतलब इसमें मुझे इशू नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है। जैसे जिस फेसबुक की ऐड चलाना आती है ना, सेम वही सिनेरियो स्नैपचैट पे है। क्रिएट ऐड है, आपने चूज करना है लाइक वेबसाइट कन्वर्जन लिया, ठीक है। हम वेबसाइट कन्वर्जन लेंगे, हाँ, तो ये सिस्टम जो सारा टिकटॉक का भी स्नैपचैट का भी वो फेसबुक का ही कॉपी है, तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। सारी चीजें वही हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं राजर, आपने फेसबुक पे भी एडवर्टाइजमेंट की है, टिकटॉक पे भी की है, स्नैपचैट पे भी की है, तीनों में से प्रेफरेबल कौन सा है? सर डिपेंड है कि किस मार्केट में वो सबसे ज्यादा हिट हो रहा है, सही है। बेसिकली मेरी नजर में पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा मैच्योर ऑडियंस है ना, जो वो इस टाइम स्नैपचैट पे है, जो अच्छी ऑडियंस है। बट उसके बाद फेसबुक है और फिर टिकटॉक भी है ऑडियंस वाइज। बट अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेने हैं और डिलीवरी भी देखनी है तो टिकटॉक मच बेटर। ठीक है। मेटा पे जो है ना, फेसबुक पे स्टेलिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है। मतलब हम 500 रुपये बजट से स्टार्ट करते हैं और 20,000 पर डे पे जाते हैं। लेकिन वो जो जर्नी है ना उस बजट पे, उस कैंपेन पे, उस पे टाइम लगता है। वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, सही। बिल्कुल। टिकटॉक क्या है, आज ऐड चलाएंगे, सुबह आपके पास 20 ऑर्डर आए होंगे। सर स्नैपचैट पे ऑडियंस कौन सी है, यानी कि यंग लेडी लड़कियां हैं ज्यादा? जी, मोस्टली बॉयज भी स्नैपचैट है, लड़कियां मतलब यूज बॉयज करती भी हैं, और गर्ल्स दोनों। यानी यंग जनरेशन है। एग्जैक्टली, जाहिर है अब बाबों का क्या नाम स्नैपचैट। नहीं, वो मतलब प्रोडक्ट फिर उसी तरह की हो ना, जो मतलब यंग जनरेशन वाली ही प्रोडक्ट वहां पे फिर चल सकती है।
वहाँ पे थोड़ा सा लीड प्रोडक्ट भी सेल हो सकती है, मतलब 5,000 वाली 6,000 वाली ऑडियंस भी है वहाँ पे, मतलब उससे ऊपर वाली प्रोडक्ट भी सेल होती है इजीली। बट मेन चीज है आपका ब्रांड कितना वैल्यूएबल है, मतलब आपका लैंडिंग पेज कितना वैल्यूएबल है। स्नैपचैट आपकी वेबसाइट बड़ा डिटेल देखता है, उसकी वेबसाइट ऐसी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा राजर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है स्नैपचैट के हवाले से। जी सर। मैंने जब भी ऐड लगाया तो मेरी जो भी ऐड होता है वो शेड्यूल्ड में चला जाता है और ऐड चलता नहीं है। अच्छा, आपने लाइव स्पोर्ट से बात की है स्नैपचैट पे? नहीं की। आप बात करें, वो आपको रीजन बता देंगे। ये क्योंकि मैंने 6-7 ऐड लगाए हैं, सारे इसी तरह हो जाते हैं। ठीक है, आप वो अभी मैं डिलीवरिंग पे जाने के बाद फिर वो शेड्यूल में चला जाता है। सिंपल आप उनसे बात करें, सही है, कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, कहीं आपका अकाउंट में इशू तो नहीं। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जी जी। स्नैपचैट की सपोर्ट बहुत अच्छी है, वो भी आपको लाइव सपोर्ट देते हैं सेम एज जैसे मेटा देती है, इवन वो आपके साथ जूम पे भी आते हैं आपने इशू सॉल्व करने। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट भी बहुत ऐसी नहीं थी जिसमें उसके मतलब ऐड भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें वो मेरा ऐड रिस्ट्रिक्ट कर दें या कुछ। नॉर्मल सा ऐड था एक लिपस्टिक का, लेकिन वो बार बार रिजेक्ट कर देते, शेड्यूल में डाल देते थे। क्रिएटिव पे भी हो सकता है, क्रिएटिव कैसी थी उसकी, मतलब कि फीमेल अप्लाई कर ली थी उस पे लिपस्टिक पे, या सिर्फ पिक्चर्स वाली ऐड पे, ये भी वीडियो बता सकते वीडियो थी, वो अप्लाई हो रही थी लिपस्टिक और इस तरह थी। हैं। ठीक है, आप एक दफा लाइव सपोर्ट से बात कर लें, ठीक है। ओके ओके, थैंक स्नैपचैट के लिए भी हमें एजेंसी अकाउंट की जरूरत होती है? नहीं, वो तो ads.snapchat.com पे जाके बन जाता है। सर ये पूछना था कि अपना शूज की और क्लॉथिंग की जो नीश है, इसके हैं अपना कस्टमर्स टिकटॉक पे? एग्जैक्टली, देखें ओढ़ना पहनना सबने है, सही है, सबको चाहिए था हमारा टी शर्ट अच्छा हो, हमारा ड्रेस अच्छा हो, हमारा शूज अच्छा हो, ठीक है। तो ये निच तो वो है जिसपे टॉस पर ऑर्डर सेंट में आती है, 20 सेंट 40 सेंट की टी शर्ट वाली साइड पे। शूज वाली जो होती है वो आती है $1 $2। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, बाकी जो हुआ आप ग्रुप में पूछ रहे हैं, मैंने भी मतलब वार्ड पे जाना है अभी, तो बस मैं अभी उठा ही था, तो मैंने चले आपसे सब पहले जूम कर लें। तो फिर इंशाल्लाह आप जो भी प्रॉब्लम आप ग्रुप में भेजिएगा मैसेज, सही है। ओके थैंक सर, यू थैंक सो यू सो मच। मच। अल्लाह हाफिज। हेलो।